आप आओगे जब घर पे तो आपको थका हुआ दिखेगा शरीर को, कुछ अलग काम आपके जीवन में आ जाएगा, हाथों में आ जाएगा, या आप कहीं और चीजों में बिजी हो जाओगे। शैतान यही चाहता है कि आप ऐसे ही बिजी रहो। इसमें जो खजाना है ना, इसके बारे में आप पता मत लगाओ। आज कुछ चीज सीखने के लिए प्रभु का जो वचन दान देना जरूरी है क्या, उससे हम कुछ सीख रहे हैं। देखो, बैंक में हम जाते हैं, फटा हुआ नोट या सड़ा हुआ नोट, खराब हुआ नोट, हम जा करके उसको क्या करते हैं, देते हुए वो लेता है कि नहीं, एक्सेप्ट करता है कि नहीं। अगर वही नोट अगर दुकान पे जा करके दोगे, कोई लेने वाले नहीं लेने वाले। वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं बता, एक तो बैंक में जमा करते हैं, नहीं तो दूसरा प्रभु का भवन में आकर के क्या करते हैं, क्योंकि कोई नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो आज हम प्रभु के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, प्रभु के साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। प्रभु को हम ये कहते हैं कि प्रभु हमको घर बढ़ा दो, वो घर बढ़ा दे रहे हैं। प्रभु को ये कहते हैं कि हमको काम दो, हमको काम दे रहे हैं। प्रभु को ये कहते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, प्रभु कर रहे हैं। जीने के लिए जो भी आवश्यकता है प्रभु मदद कर रहे हैं। लेकिन हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? सब कुछ तो हम प्रभु से ले रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ प्रभु को क्या दे रहे, क्या कर रहे बताइएगा। ना हम अपना हृदय दे पा रहे हैं, ना हम अपना समय प्रभु को दे पा रहे हैं, ना हम प्रभु के लिए समय निकल रहे हैं, ना हम प्रभु के लिए कुछ कर पा रहे हैं। ये बताइएगा। आज का टॉपिक है दान देना जरूरी है क्या? क्या प्रभु को पैसा चाहिए क्या? बताइएगा। प्रभु को पैसा चाहिए? इस दुनिया का पैसा किसका है? हमारा बादशाह का बादशाह का है, वो राजाओं का राजा का है। वही बुद्धि ज्ञान देने से अलग अलग देशों में आज नोट छाप रहे हैं। हालेलुया। हाँ, उसको ये चाहिए कि उसका जो सेवकाई, उसका जो भवन है वो खाली ना रहे, उसका सेवकाई जो आगे बढ़ता रहे, इसके लिए पैसा चाहिए। उसको पैसा नहीं चाहिए, उसका सेवकाई के लिए पैसा चाहिए। हालेलुया। ये जाना बहुत जरूरी। ना कुड़ के ना दबाव से, थोड़ा रुक जाते हैं। कुड़ के और दबाव से, थोड़ा साइलेंट में बैठिएगा, बातचीत मत करिएगा। कुड़ के और दबाव से, दो चीज यहां लिखा है। आप पहले कुड़ के हम देखेंगे, उसके बाद दबाव के बारे में जाएंगे। कुड़ के यानी कि आप लोग पता है, अरे हर रविवार जा रहे हैं भाई, देते ही जा रहे हैं, क्या है ये, है कि नहीं। और दूसरा जो है दबाव है, 500 लेकर के जा रहे हैं। आप जितना काम डालोगे उतना ही काम डाल के बाकी पैसा वापस लेकर के आओ, और आते आते सब्जी लेकर के आना मार्केट जा करके। ये है दबाव। हो जी, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो और आप जाके महीने में या हफ्ते में जाके 10 मार्क्स दे रहे हो, तो घर कैसे चलेगा जी, बताइएगा। ये बोलते दबाव है। आप क्यों वहां पे दे रहे हैं? बड़े कलेशे में देना है, अब नहीं जानते हैं। ये है दबाव बोलते हैं। एक तो कुड़ के और दूसरा दबाव से। आप कुड़ के दे रहे हो, प्रभु के लिए कुछ कर रहे हो, प्रभु आपका ग्रहण ही नहीं करने वाला। और आप दबाव से कुछ प्रभु के लिए कर रहे हो, आपका कुछ प्रभु ग्रहण ही नहीं करने वाला। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? आज का जो वचन है, खास करके क्या दान देना जरूरी है, ये है आज हम वचन में से देखते हैं। कैसे? खुशी और दिल से देने वाले को
प्रेम करते हैं। आप किसी का बातों में आकर के दे रहे हैं, वो कभी भी आशीर्वाद नहीं है। आप दिल से प्यार से कुछ दे रहे हो, किसी को मदद कर रहे हो, या दान या दशमांश प्रभु के लिए जो भी कर रहे हो, इसके लिए आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपका डैडी कहता है, जा बेटे उसको ये दे करके आ जा थोड़ा पैसे, उसके पास पैसे नहीं है, खाना पीना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको सिखाने से आप दे रहे हैं ना, वो उसमें कुछ मतलब ही है ही नहीं। कोई कुछ बोलने से पहले दिल से मन से जो करते हैं ना, उसमें आशीर्वाद है। आपको ये बात समझ में? तो आज जो वचन हम देखते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद को शैतान कैसा दबाता है और चुरा करके ले करके जाता है। आपको ये बात समझ में? आज वही रोजी रोटी में कमी है, हमारा पगार नहीं बढ़ता है, हमारा काम और धंधा आगे नहीं बढ़ता है। किसी किसी को लगता है कि पास्टर लोगों को बोलने का ये टेक्निक है। कोई ये भी सोचते हैं, ये भी बोलते हैं, मेरे भाई और बहनों, प्रभु को आप दे रहे, आप आशीष पा रहे, थोड़ी प्रभु का दास पा रहे हैं। प्रभु का दास अगर देंगे तो वो भी पाएंगे। इसमें नहीं लिखा है केवल विश्वासी को ही देना है, ऐसा लिखा है क्या यहाँ पर? ऐसा लिखा है पास्टर जी को भी देना है, विश्वासी को भी देना है, भविष्य वक्ताओं को भी देना है। जितने लोग प्रभु को जानते हैं दिल से देना है। मेरा भी दशमांश मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें नहीं लिखा है कि पास्टर जी को नहीं देना है, सिर्फ विश्वासी को ही देना है। ऐसा कुछ लिखा है? पूरे विश्वासी जो लोग प्रभु को जानते हैं, सब लोगों को वो नियम पालन करना है, चाहे पास्टर हो जाने दे, कोई भी हो जाने दे। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग सीखे और प्रभु से आशीर्वाद पाए। जो प्रभु को देना जानता है वो उससे पाना भी जानता है। हालेलुया। जो देना नहीं जानता है वो पाना भी नहीं जानता है। हम प्रभु को मांगना जानते हैं, है कि नहीं? प्रभु को मांगने जानते हैं लेकिन पाना नहीं जानते हैं। प्रभु तो दयालु है। वो क्या कहा? इस दुनिया में जितने भी पशु पक्षी हैं ना, उन लोग क्या करते हैं? काटते हैं। हमारा पिता उसको, आप लोग तो उससे कहीं श्रेष्ठ हैं। प्रभु हमको दे रहे हैं ना। क्या लिखा है? हर बात में, हर समय में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है। आप अगर किसी कंगाल को या किसी भिखारी को या किसी दुखी परिवार को जिसको आवश्यकता है, आपको ये समझ में, आप कुछ दे रहे हो तो दिल से करिएगा, आपको प्रभु बहुत आशीर्वाद करेंगे, बहुत आशीर्वाद करेंगे। आप और मैं जो भी कर रहे हैं ना, इस वचनों के अनुसार दिल से करना है, तब प्रभु हम लोगों को क्या करेंगे? आशीर्वाद करेंगे। हम एक आम का पेड़ छोटा वाला क्या किए? आम का पेड़ लगाए एक मिट्टी में और उसका देखभाल किए, अच्छा मिट्टी दिए, पानी दिए, हर चीज किए। उसका समय में वो फल देगा कि नहीं बताइएगा? जब वो फल देगा, पूरा भर भर के पेड़ भरा हुआ फल मिलेगा आपको। हालेलुया। आप उसको क्या किए? थोड़ा मेहनत किए हैं, आप बीज बोए हैं। इस जो वचन है बीज बोने के बारे में जो शब्द हम देखते हैं, अगर आप कुछ परमेश्वर का सेवकाई के लिए, भवन के लिए, सेवकाई आगे बढ़ने के लिए कुछ अगर मेहनत का बीज बो रहे हैं, उस बीज से अगर फल फलता, यानी कि आत्मा वाला फल, आप कितना आशीर्वाद पाओगे ये जरा सोचो। आपको ये समझ में? आपका मेहनत का जो दशमांश या दान, जो भी मदद
प्रभु के भवन में जो भी देते हैं, उस पैसे से जो सेवकाई होता है, जो लोगों के भीतर जा करके, उन लोगों के सामने खड़ा होकर के जो प्रभु का दास लोग जो है प्रचार करते हैं, प्रभु का वचन सुनाते हैं, उन लोग जब प्रभु के लिए बढ़ते हैं तो कितना आशीर्वाद है आपने किया हुआ मदद से। जरा सोचिएगा, आप किसी को 10,000 दे दिए हैं, वो आपको थोड़ा थोड़ा देते समय वो कल का दिन में वो भाग गया या खा लिया या नहीं दे रहा, या आपका मोबाइल नंबर जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया है, आपका पैसा नुकसान हुआ कि नहीं? या आप गए रेस्टोरेंट में 1,000 5,000 उड़ा दिए हैं, या आप कहीं बियर बार में उड़ा दिए हैं, आपका पैसा व्यर्थ हुआ है। वही पैसे अगर प्रभु का भवन के लिए या प्रभु का सेवकाई के लिए आप आके कुछ मदद किए हैं, आपका कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? हम इसलिए प्रभु के भवन में देना थोड़ा दुखी हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। शैतान यही चाहता है कि हम उससे आशीर्वाद ना पाए। किससे? प्रभु से, प्रभु यीशु मसीह से। आपका डांडी को आप मेहनत करके पैसा दिए हैं, वो चाहे तो आपका पैसे से कुछ पैसा मिला के आपको दे सकता है। हालेलुया। अब मेहनत करके आपका डाडी को पैसा बिना देके आप किसी दोस्त को दे रहे हो, आपका डाडी कैसा होगा बताइएगा? मैं छोटा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। आपका जो शारीरिक पिता है, जो इस दुनिया का पिता है, उसको दुख होगा कि नहीं? मैं जिसको पैदा किया, जिसको मैंने इंसान बनाया, पढ़ा लिखाया किया, पैसा खर्च किया, उसका सुसु सेवा किया, आज मुझे विश्वास नहीं किया, उसका सच एक दोस्त जो सच्चाई उसको पता नहीं है, उसको दे रहा है, कल वो लेके भाग जाएगा तो क्या करेगा? उसका पापा, उसका पिता, उसका जो फादर है, दुख होने वाला कि नहीं बताइएगा? तो ये चीज आपको और मुझे जानना बहुत जरूरी है।